हमारे नेता को करिएगा, प्रधानमंत्री को रेवे कीजिएगा, रनिंग कमेंटर कीजिएगा, हम छोड़ देंगे, आपकी आरती उतारेंगे। रमेश बिदरी ने जो किया सो उसको कम किया, हम लोग रहते तब और दशा निश्चित रूप से समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी तो करी, उन पर कार्रवाई होगा। पार्टी कहाँ करेगी, पार्टी वो राजस्थान में प्रभारियों बन गए कल, तब आपको पता है। एक समाज है इस देश में जो बिना सोचे समझे अंधा होकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में वोट देता है, उस मनोज जी से भी हुई है। अब सेंसिटिव समाज है, अब ठाकुर के जगह रावण कहते हैं, ठाकुर के जगह रावण नहीं मिटा सका सनातन को, अंग्रेज नहीं मिटा सके सनातन को, कांग्रेस नहीं मिटा पाई सनातन को, तो इन लोग की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लहर में सारे लोगों का हथकंडा कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। राज्यसभा सांसद मनोज झा संसद भवन में एक कविता पढ़ते हैं और कविता पढ़ते हुए वो जो बोलते हैं कहते हैं ठाकुरों को लेकर के, जिस पर आनंद मोहन जो कि पूर्व सांसद भी है और उनके बेटे जो अभी आरजेडी से वर्तमान में विधायक है चेतन आनंद, वो लोग कहते हैं कि इस तरीके से ठाकुरों पर जो बयान दे रहे हैं मनोज झा, ये बर्दाश्त से बाहर है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और वहां पर यह भी बोल देते हैं कि अगर हम वहां रहते तो उनकी जुबान निकालकर बाहर फेंक देते। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हम इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, जिस तरीके से कह रहे हैं आनंद मोहन के अगर हम रहते तो मनोज झा जी का जुबान निकालकर बाहर फेंक देते। अब आनंद मोहन जी ही बताएंगे, लेकिन मनोज झा जी ने जो ठाकुरों के बारे में बोला उसी आक्रोश में वो बोले, लेकिन वो ब्राह्मणों के बारे में भी बोले। तो कुल मिलाकर के ये लोग चाहते हैं कि बिहार में फिर जातीय दंगा हो, जातीय अराजकता हो। 90 के दशक में क्योंकि आरजेडी के लोग इसी फसल को काटते हैं और सत्ता में बने रहते हैं। पहले भी उस जात पात को लड़ा करके, जात जात को लड़ा करके बिहार में लंबे समय तक शासन किए हैं। अब बिहार के लोग इन बातों से ऊपर उठ चुका है और बिहार में जो बीमारू राज्य था भारतीय जनता पार्टी जदयू के शासन से अब विकासशील राज्य बन चुका है। तो ये फिर कैसे हमको सत्ता प्राप्त होगा? तो समाज को लड़ाने टकराने के लिए ये आरजेडी के दोनों लोग, चाहे वो चेतन आनंद जी हो, चाहे आनंद मोहन जी भी तो उसी खेमे में है, या आपको मनोज झा जी हो, ये सोची समझी राजनीति है। नहीं तो 7 दिन बीत गया, कोई इस पर कॉग्निजेंस नहीं था, कोई संज्ञान नहीं लिया और फिर इन बातों को लेकर के समाज में जाना, ये सोची समझी राजनीति है और बिहार को फिर पीछे बैक गियर में ले जा करके 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं, जो अब नहीं होने वाला है। डायरेक्ट दोनों बाप बेटे दोनों कह रहे हैं कि ठाकुरों का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। देखिए, कुछ गलती तो मनोज जी से भी हुई है। अब सेंसिटिव समाज है, अब ठाकुर के जगह रावण कहते, ठाकुर के जगह राक्षस कहते, तो लोगों ने दिल पर ले लिया कहीं भी और ले लिया। ये कहे ना, सोची समझी राजनीति है कि किस तरफ फिर जात के आग में हम झोंक दे बिहार को। इसलिए विपक्ष के लोग और बिहार में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ये खेला खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, INDA गठबंधन के जो लोग हैं तमाम, अभी आप कुछ दिन पहले देखोगे स्टालिन के बेटे वो डायरेक्ट सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, यानी सनातन धर्म को लेकर लगातार INDA गठबंधन जो है लगातार ये बोल रही है कि सनातन धर्म जो है ऐसी है वैसी, मतलब सनातन धर्म का बार बार अपमान। आखिर क्यों? सनातन संस्कृति जो है, सनातन का अर्थ ही होता है चिर पुरातन नित्य नूतन। मुगल नहीं मिटा सका सनातन को, अंग्रेज नहीं मिटा सके सनातन को, कांग्रेस नहीं मिटा पाई सनातन को, तो इन लोग किस खेत के मूली हैं? सनातन संस्कृति सर्वे भवंतु सुखना की बात करती है, सर्वे संतु निरामया की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। जर चेतन जग जीवमय सकल नाम मैं जान, जर चेतन सबको प्रणाम करने वाली संस्कृति है सनातन। संस्कृति को नहीं, सनातन को नहीं मिटा पाएंगे। हाँ, अब वोट का फसल काटना है तो कैसे समाज में हम विद्वेष पैदा करें और तुष्टिकरण की नीति के तहत एक समाज है इस देश में जो बिना सोचे समझे अंधा होकर के भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में वोट देता है। उस वोट प्राप्त करने के होड़ में लोग तरह तरह के हथकंडा अपनाते हैं, लेकिन विश्व नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लहर में सारे लोगों का हथकंडा कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। आने दीजिए समय। जिस समाज की आप बात कर रहे हैं सर, उस समाज से कभी प्यार से तो बात तो करिए। कौन चीज का प्यार?
क्या नहीं प्यार कर रहे हैं हम लोग। आपके संसद भवन में सांसद खड़ा होकर डायरेक्ट बोलते हैं कि मुल्ले बैठ जा, कटुए बैठ जा, आतंकवादी है। वो क्या बोलता है, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो रनिंग कमेंट्री करता रहता है, उसके बारे में पता है? आपके टीवी चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि उसके सारे गतिविधियों का जांच हो जाए। प्रधानमंत्री गृह बोला कि वो तो गलत है ना सर, इसका तो आप खंडन करिएगा आप ना। हमारे नेता को करिएगा, प्रधानमंत्री को रेवे कीजिएगा, रनिंग कमेंट्री कीजिएगा, हम छोड़ देंगे, आपकी आरती उतारेंगे? रमेश बिदरी ने जो किया सो उसको कम किया, हम लोग रहते तब और दशा कर देते उसको। रमेश बिदुड़ी का समर्थन करते हैं, निश्चित रूप से समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं। लेकिन आपकी पार्टी तो करी उन पर कार्रवाई होगा। पार्टी कहाँ करेगी? पार्टी वो राजस्थान में प्रभारियों बन गए कल, तब आपको पता नहीं है। तो तमाम बातों को कहते हुए नजर आए हरिभूषण सिंह बचौल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।